कांग्रेस नेता हैं मणिकम टैगोर। उन्होंने आरएसएस की तुलना कर दी है अलकायदा से। तो आरएसएस के इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि यह कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है, खुद में ही विभाजित होती जा रही है कांग्रेस। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को नसीहत देते हुए फटकार लगाई है कि बदमाशियां कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। अब भाषा देखिए आप। उनका कहना यह है कि पार्टी की बात उन्हें पार्टी से करनी चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। तो अब क्या बहुत दूर तक निकल आए हैं राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। एक से बढ़कर एक सियासी खबरों ने मध्य प्रदेश की सियासत में जैसे तूफान ला दिया है। ऐसे में दो साध्वियों से विधानसभा के चुनाव हार चुके दिग्विजय सिंह आए दिन अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। राजा के एक बयान ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। 2 दिन पहले यानी शनिवार को दिया गया पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान राजनीतिक हलकों में धमाल मचाए हुए है। ये कौन सी घड़ी थी जब राजा साहब का ऐसा बयान आया कि सियासत के जानकार कहने लगे कि आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का ये बयान। और टाइमिंग देखिए आप कि जब कांग्रेस अपना 140वां जन्मदिन मना रही है, ऐसे में संघ और बीजेपी की तारीफ करना किसी को भी बात समझ नहीं आई। लेकिन उसके बाद से लोग इसके मायने जरूर खोजने लगे हैं। इधर कांग्रेस को तो ये बहुत ही नागवार गुजरा, क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के ऐसे पुराने माहिर खिलाड़ी हैं जिन्होंने संघ को जी भरकर गालियां दी, बुरा भला कहा। एक और बात आपको बताते हैं, जब कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी देश विदेश में घूम घूम कर संघ को खतरनाक बता रहे हों, ऐसे में दिग्गी राजा का बयान महज तारीफ नहीं, कुछ मायने जरूर हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत, जो अक्सर तीखी प्रतिक्रिया देती हैं, इस पर भी उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। संघ से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता है पवन खेड़ा भी, उन्होंने भी ये कहा कि गोडसे के दल से कांग्रेस को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। तो कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो दिग्गी के बयान पर सवाल का जवाब मांगते ही बगले झांकने लगते हैं। देखा जाए तो कांग्रेसियों को दुविधा में तो डाल दिया है दिग्गी राजा ने, लेकिन शशि थरूर इनके समर्थन में जरूर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भी चाहता हूं कि उनकी तरह यानी आरएसएस की तरह कांग्रेस भी मजबूत बने। इन कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया आने के बाद भी दिग्गी राजा ने अपना बयान दोहराया है, लेकिन वो अपने बयान से पीछे नहीं हटे। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लूज बॉल पे फुल टॉस दे दिया है। बीजेपी में उनके स्वागत करने की बात कहकर सियासी हलचल मचा दी है। सीएम के बयान के बाद चर्चा जोर पकड़ रही है कि 80 के नजदीक पहुंच चुके दिग्गी राजा क्या अब इतनी दूर निकल आए हैं कि कांग्रेस से नाता तोड़ने की तैयारी चल रही है। तो क्या आप कांग्रेस के दफ्तर नहीं जाएंगे? अगर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं तो आइए समझते हैं कि अब क्या रास्ता बचता है दिग्विजय सिंह के सामने। देखिए, इतना तो तय है कि वो बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। अब उम्र के इस पड़ाव में जब वो 80 बरस के हो रहे हैं, किसी भी तरह का राजनीतिक कलंक वो अपने माथे पर नहीं लेना चाहेंगे, और किसी भी समझदार राजनीतिज्ञ के लिए ये संभव भी नहीं दिखता। 10 साल सीएम रहे मध्य प्रदेश में, 2 बार साध्वियों उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा से चुनाव हार गए। उनकी एक प्रतिज्ञा भी थी कि वो 10 साल तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे। प्रतिज्ञा पूरी भी हुई, लेकिन उसके बाद लगातार वो चुनाव हारते चले गए। बैकडोर से उन्हें राज्यसभा में एंट्री कराई गई, लेकिन अब उनका ये टर्म भी कंप्लीट होने जा रहा है और तीसरी बार राज्यसभा के लिए तो उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए लगभग बंद होने जैसे हैं। अब इस बयान के पीछे जो कयास लगाए जा रहे हैं वो है उनके बेटे यानी जयवर्धन सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह के सियासी करियर को बचाए रखने के। उन्हें पॉलिटिकली सुरक्षित भी तो करना है। 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब कमलनाथ कैबिनेट में जयवर्धन सिंह मंत्री बनाए गए थे। सरकार गिरने के बाद से वो भी अब तक खाली बैठे हैं। लेकिन एक समय आया था जब जयवर्धन सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था और आगामी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनके समर्थक उन्हें देखने भी लगे थे। लेकिन उनके लिए बुरी खबर तब आई जब उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया और जयवर्धन के ऊंचे होते कद को थोड़े में ही समेट दिया गया। ये बात राजा को तो बहुत बुरी लगी और उसी समय से उनका मन पार्टी की नीतियों और नेतृत्व से खिन्न होना शायद शुरू हो चुका होगा। तभी उन्होंने ये संकल्प लिया होगा कि उन्हें उनके बेटे जयवर्धन सिंह के राजनीतिक जीवन पर गंभीरता से कोई नया रास्ता निकालना होगा,
फिलहाल मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है और देश में भी लगातार हर राज्य में चुनाव हार कर सबसे बुरे दौर से गुजर रही है इस समय सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। ऐसे में किसी भी कांग्रेसी नेता के राजनीतिक भविष्य के बारे में उसका सोचना बनता भी है, उनका भविष्य अधर में आ सकता है। संभव है कि विकल्पों की तलाश में खुद पुराने खिलाड़ी भी हों और 10 साल तक सीएम पद पर रहने वाले दिग्विजय सिंह को पार्टी में अब संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। अभी अभी जयवर्धन सिंह की वृंदावन की यात्रा, गोवर्धन की परिक्रमा का जो वीडियो अपलोड किया गया, उसे भी लोग सॉफ्ट हिंदू नेता की छवि देने की बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में बेवजह तो कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके मायने जरूर होते हैं। अब दिग्गी राजा के निजी संबंध भाजपा से इतने मजबूत हैं, ऐसी चर्चा गाहे बगाहे होती रहती है। राघोगढ़ राज परिवार का बीजेपी में आने जाने का रास्ता भी खुला हुआ है, इसलिए इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये संभावना लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन 2028 के चुनाव के पहले बहुत से कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो पाला जरूर बदलेंगे, ये तो तय है। जो इधर आए हैं वो उधर भी जा सकते हैं और उधर वाले इधर का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तब हो सकता है पाला बदलने की संभावना बन जाए, लेकिन ये सिर्फ कयास हैं। वर्तमान में जो हालात बने हैं उसे देखकर सियासी जानकारों का भी मानना है कि अब देखिए क्या होता है। लेकिन जो तय है वो ये कि राजा साहब कांग्रेस दफ्तर से काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं। उनके बयान से ऐसा मालूम भी होता है और ये बात मानी जाए कि दिग्विजय सिंह कोई भी बयान ऐसे ही नहीं देते हैं, अच्छी तरह से ठोक बजा कर देते हैं। देश में इस समय कांग्रेस नेताओं के अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने शनिवार को इसकी शुरुआत कर दी थी, जिसमें उन्होंने संघ को लेकर बात कही थी। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पूरी तरह पलटते नजर आए। उनके बयान पर कई कांग्रेसी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी और नाराजगी भी दिखाई और आरएसएस की तारीफ भी की। देखिए, देखा जाए तो दिग्विजय सिंह अकेले नहीं हैं जिन्होंने आरएसएस की तारीफ की है। कई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो गाहे बगाहे समय समय पर आरएसएस की तारीफ करते रहते हैं, संगठन की तारीफ करते रहते हैं। अब देखिए, इस साल की शुरुआत में ही ओडिशा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं किशोर पटेल, उन्होंने भी संघ की सराहना की, जिससे सब लोग हैरान रह गए थे। पटेल ओडिशा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आरएसएस पिछले 100 सालों से हिंदुत्व की रक्षा कर रही है, चरित्र निर्माण को बढ़ावा दे रही है और उसके लिए लगातार काम कर रही है। पटेल ने संगठन और उसके सदस्यों में मौजूद अनुशासन की, समर्पण की और देशभक्ति की तारीफ की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं और प्रचारकों ने हिंदुत्व की रक्षा और सनातन के प्रचार के लिए लगातार बलिदान दिए। और अभी बात करें तो पिछले 6 महीने पहले मध्य प्रदेश से ही एक चौंकाने वाला बयान आया था कांग्रेस के विधायक भैरव सिंह परिहार का, जो सुसनेर आगर मालवा से विधायक हैं। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आरएसएस की तारीफ कर दी थी, ये कहकर कि भले ही वो कांग्रेस के नेता है लेकिन फिर भी उनका संबंध आरएसएस से है। कांग्रेसी होने के बाद भी वो संघ से जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो भैरव सिंह पहली बार विधायक बने थे 2023 में और बीजेपी के विक्रम सिंह को उन्होंने हराया था। नवंबर 2012 की बात करें तो हरियाणा के सूरजकुंड में कांग्रेस का एक सेशन था। उसके एक दिन बाद ही कांग्रेस के सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने संघ की तारीफ करके पार्टी को मुश्किल में डाल दिया था। मध्य प्रदेश के देवास से सांसद सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि आरएसएस के बिना भी बीजेपी के नेता जानते हैं कि कैसे चुनाव जीतना है। तो मध्य प्रदेश के ही कांग्रेस के एक और नेता हैं दीपक बावरिया, उन्होंने भी संघ की तारीफ में अपने बयान दिए थे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आरएसएस से अनुशासन सीखने को कहा था। यही नहीं, जहां अभी कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार तो विधानसभा में संघ का गीत भी गा चुके हैं। हालांकि विवाद जब बढ़ा तो उन्होंने माफी भी मांगी। शिवकुमार के बाद कर्नाटक के कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ है, उन्होंने भी संघ के गीत की तारीफ की थी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ करके हर किसी को चौंकाया तो है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस के लिए आवाज उठी है। जिस संघ का गांधी परिवार कट्टर आलोचक रहा है, उसके अब तक कई नेता संघ की तारीफ में अपनी बात रख चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद इस बात को जानते हैं कि उनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो दबे जुबान संघ की सराहना भी करते हैं और इसे लेकर वो कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें डर है वो कांग्रेस छोड़कर आरएसएस या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस बात पर सोचना पड़ेगा कि जब बड़े बड़े पुराने कांग्रेसी नेता इस तरह की बात कर सकते हैं तो नए लोग उनके मोहब्बत की दुकान तक कैसे पहुंचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।